देखिए रिलेशन ऑफ फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सब लोग सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स एक पूर्णांक को यानी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 12 तक। यानी यहां हम लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहां तक ये सेट दिया हुआ है। बात समझ रहे होंगे। अच्छा, में तुल्यता संबंध है। रिलेशन क्या है भाई? देखिए एक रिलेशन है आर इक्वल टू, ये क्या है, ए कामा बी, और यहां सच दैट मार्गुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यही तो दिया है। चलिए, क्योंकि तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होगा कि नहीं? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है, ए कामा ए अगर बिलोंग्स टू आर करेगा बेटा, तो यहां से मार्गुलस ऑफ ए माइनस ए बराबर 0 है ना। ये क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ, हाँ विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 होता ही है। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो गई। दूसरे की बात कर रहे हैं, फॉर, ये तो पहला था। दूसरा आइए सिमेट्रिक। फॉर क्या? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान देना भाई, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या है भाई, ए कॉमा बी बिलोंग किसको कर रहा है? आर को। तो मार्गुलस ऑफ ए माइनस बी इज क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 का गुणज है ना। तो आप बताइए, तो क्या b माइनस ए नहीं होगा क्या? b माइनस ए इज मल्टीपल। भाई पलट देंगे माइनस में आ जाएगा, लेकिन जो कि मार्गुलस लगा हुआ है तो भी प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या भाई? हेंस इट इज कौन सा रिलेशन? हाँ, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बड़ी अच्छी बात है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। हो गई बात। अब एक इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, देखिए तीसरा क्या है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भाई, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कामा तो क्या हो जाएगा अब्दुल रहमान, मार्गुलस ऑफ ए माइनस बी इज क्या, हाँ मल्टीपल ऑफ 4। और ये देखिए बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अगर कोई दो क्वांटिटियां हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उनको ऐड करने पर भी वो मल्टीपल ऑफ 4 ही होंगी। तो यहां से हम दोनों को जब ऐड कर देंगे बेटा, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज क्या हो जाएगा ये, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 की बात हो गई। यहां से प्लस बी माइनस बी कट गया, तो क्या मिलेगा, a माइनस सी इज हाँ मल्टीपल ऑफ 4। जब a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो यहां से मिलेगा a कामा सी बिलोंग्स टू r। हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज, हाँ इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो वी कैन से दैट, it will be इक्विवेलेंस रिलेशन। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पहले के लिए देख लेते हैं। अब कह रहे हैं प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। ये कह रहे हैं ना। देखिए एक संबंधित कौन है, मान लीजिए मार्गुलस ऑफ,
हम -1 यहां लगा दिए ना। ए की वैल्यू क्या रखें जो 4 का मल्टीपल हो जाए, तो 1 को रख दें अगर हम यहां, तो बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या है बोलिए, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मिलेगा कि नहीं, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा -1 है, यहां 5 को रख दें तो क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा ना, ये भी विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, 9 लिख सकते हैं। 9 में से अगर 1 लिख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 8, ये भी विच इज मल्टीपल ऑफ 4। बाकी इस एलिमेंट में से, कहां पर, इस एलिमेंट में से 13 होता तो मैं लिख सकता था, 13 है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, लिखेंगे एलिमेंट क्या, 159 है ना। 159 इज रिलेटेड टू आर। ये पहला क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, कुछ इसमें था ही नहीं। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा वाला पार्ट है, देखिए दूसरे वाले पार्ट का दिया हुआ है आर इक्वल टू, कौन सा रिलेशन है बेटा, ए कामा बी, दोनों में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू बी, यही है ना। चलिए लिखेंगे पहला, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अरे भाई कोई एलिमेंट अपने से तो बराबर होगा ही होगा, इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अगर ए कामा बी, ये किसको इंप्लाइज, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करेगा क्या, ए बराबर बी। तो ये बताइए क्या बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए बराबर बी है तो क्या बी बराबर ए नहीं होगा, क्या होगा। हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कितना आसान है ये, कुछ करना ही नहीं आपको। आगे की बात, अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात देखिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो किसको इंप्लाइज करेगा ये, ए इक्वल टू बी। अगर ये मान लीजिए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करेगा किसको, बी इक्वल टू सी, तो देन देखिए देन ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, भाई ए बराबर सी हो नहीं जाएगा क्या यहां से, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। देख रहे हैं, अरे भाई क्लास 8th की मैथ से भी आसान है, आपके लिए ये चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हो जाएगा। ऐसा इसको मैं समझा रहा हूं कि बिल्कुल कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हेंस इट इज कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया, काम खत्म। देखिए कितना आसान है ये। अब इन्होंने कहा प्रत्येक दिशा में एक से समझ आएगा, बताइए दोनों बराबर है बेटा। अगर मैं यहाँ एक रखूंगा, दूसरे को भी एक ही रखना पड़ेगा आपको, बोलिए भाई इक्वल चाहिए ना, बिलोंग्स टू आर। हेंस 1 इज रिलेटेड टू आर, होगा कि नहीं होगा भाई, 1 ही करेगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए जब इसके रिलेशंस की बात हम करेंगे, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन हम लेते हैं, देखिए आर इक्वल टू, बहुत सुंदर है, 1 2 और 2 कामा 1। देखिए ये कौन सा है, ये वही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी जरूरी था, आइडेंटिटी तो है नहीं। अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। सिमेट्रिक की बात देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 नहीं है, इसलिए क्या है ये जो है ओनली फॉर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ पाए होंगे। ये पहला इन्होंने दिया रखा है। दूसरा दिया है बेटा ट्रांजिटिव हो, है ना, न तो स्वतुल्य हो और न सममिति हो।
इन्होंने क्या कहा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री। बस इसी उदाहरण को थोड़ा सा मोड़ दीजिए। R इक्वल टू, देखिए 1 2 2 1 और क्या 1 1 हो गया कि नहीं? है देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ट्रांजिटिव आइडेंटिटी जरूरी था, आइडेंटिटी तो है नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये 1 मिनट गलती हो जाएगी। ये लिखिए आप 2 3 है ना, फिर लिख दीजिए क्या 3 4, फिर क्या लिख दीजिए 2 4। अब ये सही हो गया। देखिए 2 3 है 3 4 है, तो BC 3 4 चाहिए यहां नहीं। अरे भाई AB BC तो AC, ठीक तो है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। न तो ये सिमेट्रिक है और न ही ये रिफ्लेक्सिव है। क्या हो गया? ये केवल ट्रांजिटिव हो गया। देखिए, आपको सोच करके इन सारे एग्जाम्पलों को लिखना है। थर्ड की बात कर ले हम यहाँ, तो एक रिलेशन निकालिए आप। तो 1 1 2 2 और 1 2 और 2 1। ये देखिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है बेटा? क्योंकि आइडेंटिटी है। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं? 1 1 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 1 है और यहाँ 2 2 है, या मान लीजिए 1 1 है तो यहाँ 1 2 है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय R P Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने एक सेट दिया, मान लीजिए वो सेट A है ना, ये सेट A है, ये क्या है? ये बिंदुओं का समुच्चय है। कौन सा है? हाँ, ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं का समुच्चय है। इसमें सारे के सारे बिंदु हैं। ठीक है, इसी में से एक रिलेशन निकाला गया है R बराबर क्या है? ये PQ। ये दो बिंदु निकाले गए हैं PQ। यहां क्या है? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है ना, मूल बिंदु से दूरी, और क्या है? मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी, और बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान, दूरी की क्या है? समान। यही बात किया है ये। ठीक है, तो आप आइए कि आप ये बताइए कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध है। आइए, फॉर रिफ्लेक्सिव पहला हम क्या दिखाएंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में अगर मैं ले लू, यहां कोई पॉइंट ले लीजिए। कौन सा पॉइंट ले लें? कौन सा पॉइंट ले लें? मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, P बिलोंग्स टू रिलेशन को आकर, तो यहां तो भाई सीधे सीधे OP बराबर OP तो होगा ही होगा ना भाई, वही दूरी उसी दूरी के इक्वल तो होगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो इट इज क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी बात करते हैं फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे यहां तो PQ ले रहे हैं। PQ अगर बिलोंग्स टू R कर रहा है और यहां पर OP बराबर OQ है ना, मूल बिंदु से डिस्टेंस इक्वल है ना, तो ये देखिए अगर QP भी तो होगा इस रिलेशन में, क्योंकि OQ बराबर क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। ये भी हम समझ रहे हैं। क्या हुआ? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात अगर हम करें तो यहां पर अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं? देखिए PQ
बिलोंग्स टू आर, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, यूपी बराबर ओ क्यू। ठीक है, यहां पर मैं क्या ले लूं, क्यू आर बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर ओ आर। ठीक है ना, दोनों को ध्यान से देखिए, तो ये ओपी बराबर ओ आर भी बिलोंग करेगा, यानी क्या, पी आर भी इस रिलेशन में होगा, होगा कि नहीं होगा। हेंस हेंस इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कितना आसान है देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये P इज नॉट इक्वल टू 0 0, ये देखिए P इज नॉट इक्वल टू 0,0। अगर मैं एक एक्सिस का निर्माण यहां कर लू, मान लीजिए ऐसे, और हमने ए एक्सिस का निर्माण कर लिया, पॉइंट क्या है, O है, ये P पॉइंट जो है ओरिजिन पे नहीं है, क्या P इज नॉट इक्वल टू 0 0 दिया है, तो मान लीजिए यहां पर अगर कोई पॉइंट है, ये OP हो गया, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट हो गया Q, यहां से ये हो गया, यहां पर ये कोई पॉइंट हो गया, मान लीजिए Q1 है, ये क्या हो गया, Q2 हो गया, यहां पर कोई पॉइंट है, ये Q3 हो गया। तो आप देखिए जब इसको हम मिलाएंगे ना ऐसे ऐसे, तो एक सर्कल का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा, यही बातें कहे हुए हैं। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 12 नंबर की बात हुई करने।